नमस्कार मित्रों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनन चिंतन पर। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी कहानी है कौवे की परेशानी। यदि आपको सुखी रहना है तो किसी से अपनी तुलना नहीं करो। आप ही हो, आपके समान कोई और नहीं है। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करना, ईर्ष्या करना। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक कौवा जंगल में रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन उसने एक हंस को देखा। यह हंस कितना सफ़ेद है, कितना सुंदर लगता है। उसके मन ही मन में सोचा। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा। मैं तो कितना काला हूँ। यह सब सोचकर वह काफ़ी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बताए। हंस ने कहा, वास्तविकता ऐसी ही है कि पहले मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोता को देखा तो पाया कि उसके दो रंग हैं तथा वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर तथा सुखी है। अब कौवा तो तोता के पास गया। तोता ने कहा, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझ में तो दो ही रंग हैं, परंतु मोर तो विविध रंगी है। मुझे तो वह ही सुखी लगता है। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय गया, जहाँ कई लोग मोर देखने एकत्र हुए थे। जब लोग चले गए तो कौवा उस मित्र, तुम तो अति सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। मुझे लगता है कि अपने इस ग्रह पर तो तुम ही सभी पक्षियों में सबसे सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अति सुंदर हूँ, मैं ही अति सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मेरे सारे प्राणी मैं गौर से देखे तो मैं समझा कि कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है कि काश मैं तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो स्वतंत्रता से सभी जगह घूमता, उड़ता, सुखी रहता। अब कौवे को यह बात समझ में आई कि सबसे सुखी व्यक्ति तो वह है जो अपनी स्वतंत्रता के साथ जीता है। मित्रों, हमको इससे शिक्षा मिलती है। यही तो हमारी समस्या है। हम अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और दुखी उदास बनते जाते हैं। हम कभी ऐसे हमें जो मिला है उसकी कदर नहीं करते। इसी के कारण दुखी के इस चक्र में फंसे रहते हैं। प्रत्येक दिन को भगवान की भेंट समझकर आनंद से जीना चाहिए। संतोष ही परम सुख है, इसलिए सदा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ओम शांति। यदि आपको यह कहानी मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और अधिक से अधिक अपना प्यार मुझे दें। धन्यवाद।